आज है डे 1 ट्रेडिंग के बारे में कुछ नया सीखने का। तो आज फर्स्ट थिंग हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। ये टॉपिक लंबा चल सकता है। रिस्क फर्स्ट थिंग रिस्क मैनेजमेंट में है कि अगर आपने देखा होगा कि जब न्यू बिगनर्स आते हैं वो 800 1000 पे प्रॉफिट बुक करेंगे और 3000 4000 के लॉस भी लेने को रेडी हो जाते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे गलत फंडा है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितना आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हैं उतना ही आप इस ट्रेडिंग की गेम में आगे जा सकते हैं या फील्ड में। समझिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 का आप सिर्फ 1% रिस्क कीजिए एवरी ट्रेड में। ऐसे आपको 100 कितने 100 ट्रेड्स लगेंगे अपना कैपिटल ब्लो करने के लिए। 100 ट्रेड्स आपको लगेंगे कैपिटल ब्लो करने के लिए, समझ रहे हैं? इस बेसिस में अगर आप 50% टाइम्स भी राइट रहते हैं और 50% टाइम्स भी रॉन्ग रहते हैं तो 1:1 के हिसाब से आप ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे, समझे? तो मतलब समझिए अभी एक 500 का शेयर है और मेरे को अगर सिर्फ 1000 का रिस्क लेना है तो मैं इसके कितने शेयर लूँगा? सिर्फ 200 लूँगा। 200 क्यों लूँगा? 200 इंटू इसका 1% क्या हुआ 5 रुपीज़, तो ये मेरा 1000 का रिस्क हो गया पर ट्रेड। यही एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि हमेशा इसका 1% नहीं रह सकता। समझिए आपने ये 500 पे बाय किया और आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो इस केस में डायरेक्टली आपके शेयर्स हो जाएंगे 100। तो 100 इंटू 10 इज हाउ मच 1000। ऐसे ही आपको हमेशा सिर्फ 1% पर ट्रेड रिस्क लेना है और आप मानिए नहीं मानिए आप कभी भी अपना पैसा मार्केट में गंवाएंगे नहीं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इस केस में क्या होता है कि आपने अभी यहाँ पे सिर्फ 10 आपने 100 ही लिए तो 50, बाकी आप 50,000 कोई दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं। अगर ये भी लॉस में गया और वो 2% प्रॉफिट देके जाता है तो नेट आप 1% कमा ही रहे। थैंक यू।